हम्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीसी पार्ट 1 की बात करते हैं और उसमें टॉपिक है नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले बात ये होगी कि नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहूंगा मैं कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती कैसे, क्यों होती है। केमिस्ट्री में चूंकि हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन की छोटी छोटी बातें के बारे में शेयर करेंगे। कार्बन की कार्बन का एटॉमिक नंबर, जिसको हम हिंदी में परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। सेकेंड, एटॉमिक वेट के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम परमाणु भार कहते हैं। देन हम वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है और क्यों होती है। हिंदी में हम इसको संयोजकता कहते हैं, ठीक। इसके बाद स्ट्रक्चर कार्बन का क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रकृति कार्बन की, तो छोटी छोटी बातें। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, एटॉमिक वेट 12 होता है, वैलेंसी 4 होती है, बट हम ये बात करेंगे कि 4 होती क्यों है। स्ट्रक्चर इसका जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल हिंदी में हम कहते हैं चतुष्फलकी, चतुष्फल। हम पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट जो होता है, एक ग्रुप है हमारा इनर्ट गैसेस का, जिसको हम अक्रिय गैस कहते हैं। अक्रिय गैस जैसे यहाँ का हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम को छोड़ के एसिड हीलियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद सभी के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेस का ग्रुप है, इसको हम आइडियल मान लेते हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल का प्रत्येक ईच एलिमेंट अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा कैसे, जिसके पास लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन से कम वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। बात कार्बन की कर रहे हैं। कार्बन के पास कार्बन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p। या हम KLMN में बात करेंगे तो 2 इसमें और 4 इसमें। लास्ट जो कोष है उसमें कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये है कि अपने लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के पास लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में एक छूट दे दी है कि वो अगर अपने लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर ले तो हीलियम के बराबर हो जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन आपस में समझौता करते हैं। वो कहते हैं, कार्बन कहते हैं भाई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आप 4 भाई हो, 4 हाइड्रोजन, अगर आप चारों भाई 1-1 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। हाइड्रोजन कहता है अगर आप मुझे 1-1 इलेक्ट्रॉन दे दो चारों भाइयों को तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हम हीलियम के बराबर हो जाएंगे, हमारे लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, इनकी बातचीत जो होती है वो सफल होती है इस तरह से। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेता है, ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेता है, ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेता है, ये वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेता है। कार्बन भी कहता है भाई हमने दिया है तो आप हमें भी दोगे। इस प्रकार से कार्बन भी चारों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस प्रकार से हम जानते हैं कि 1-1 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होती है
तो डबल बॉन्ड बनता है, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की फिर शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड बन गया। लेकिन ये स्ट्रक्चर कार्बन का होता नहीं है, ये गलत होता है। इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है। कार्बन का, और किसी भी दो बॉन्ड के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। मैं इसको, तो यहाँ पे हमें पता चला कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे लास्ट सेल में, और हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन को हमने लिया तो इनकी बैलेंस हो गई। हम इससे समझ सकते हैं कि कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन कहीं भी होगा उसकी वैलेंसी 4 होगी। हम इसको मॉडल के द्वारा समझना चाहेंगे। तो टेट्राहेड्रल रियल स्ट्रक्चर होता है इसका, इस तरह से इसका मॉडल होता है। ये इसकी खासियत होती है कि इसको हम कहीं भी अगर रोटेट करेंगे तो एक कार्बन ऊपर होगा। इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी दो बॉन्ड के बीच में, चाहे ये बॉन्ड हो, चाहे ये बॉन्ड हो, चाहे ये बॉन्ड हो, किसी भी बॉन्ड के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। अब इमेजिनरी हम इन दो को चतुष्फलकीय को कहते हैं, टेट्राहेड्रल के होते हैं। टेट्रा मींस 4, चतुष माने 4। एक पतले धागे से इसको बांध देते हैं, इसको बांध देते हैं, इन तीनों को बांध देते हैं। तो हम देखते हैं कि एक फलक तो इन तीन का बन जाता है, एक फलक इन तीन का बन जाता है, एक फलक इन तीन का बन जाता है, और एक फलक इन तीन का। इस तरह से इसके 4 फलक बन जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं चतुष्फलकीय। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, हम इसको बोर्ड पे ले जाते हैं और इस तरह से समझना चाहेंगे फॉर्मूला। ये बोर्ड पे ले गए, ये बीच वाला कार्बन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन हो गया, ये वाला हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो ये हमारा हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, तो हम कहीं भी देखेंगे पूरी केमिस्ट्री में, कहीं भी हमें कार्बन दिखेगा तो 4 बैलेंसी से 4 बॉन्ड से वो बैलेंस होगा, इसकी बैलेंसी 4 होगी। इस तरह से हमें पता चल गया कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक वेट 12 होता है, संस्था या वैलेंसी 4 होती है, स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रल होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे। कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे? तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से होता है। और इसको अब थोड़ा सा हम अपर लेवल पे बढ़ जाएंगे तो ओवरलैपिंग की बात करेंगे। यहाँ पे बीएससी लेवल पे ओवरलैपिंग में भी बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करेंगे। ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है? ओवरलैपिंग 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स। फर्स्ट ओवरलैपिंग हम कहेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग,
हेड ओवरलैपिंग बोलेंगे, या फिर किसी को हम को एक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं, को एक्सियल ओवरलैपिंग। इसी को हम एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। सेकेंड तो बात करेंगे सेकेंड ओवरलैपिंग होती है, उसको हम लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग, या फिर इसको हम कहेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग। इसी का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। हंसने की कोई बात नहीं है इसमें, इसको हम थर्ड नाम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे हेड टू हेड ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग और एंड टू एंड ओवरलैपिंग। 3 कंडीशंस इसकी होती हैं, 3 कंडीशंस। या 3 केस की बात करेंगे। केस फर्स्ट हमारा जो होता है वो हो जाएगा एस एस ओवरलैपिंग। सेकेंड केस हो जाएगा हमारा केस सेकेंड एस पी ओवरलैपिंग। थर्ड केस हमारा हो जाएगा पी पी, बट कैसा होगा एंड टू एंड ओवरलैपिंग। और इन तीनों कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। इससे भी पहले एक चीज और हम सीखना चाहेंगे कि हमारे 4 ऑर्बिटल होते हैं एस पी डी एफ। एस की जो शेप होती है वो ओवेरिकल होती है, पी की जो शेप होती है वो डम्बेल शेप होती है, डी की जो शेप होती है वो डबल डम्बेल शेप होती है, और एफ की शेप जटिल होती है, हार्ड होती है, इसको हम बोर्ड पे शो नहीं कर सकते हैं। तो केस फर्स्ट की हम बात करेंगे। केस फर्स्ट क्या होता है कि जब दो एस, एक एस और दूसरा एस आपस में मिलकर ओवरलैपिंग करेगा, ओवरलैपिंग को हिंदी में अतिव्यापन कहते हैं, तो हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा एक एस, इस तरह से हम बोर्ड पे दिखाने की कोशिश करेंगे। एक एस हमारा ये हो गया, दूसरा एस ये हो गया, ये हमारा एस ऑर्बिटल, ये हमारा एस ऑर्बिटल। इस तरह से ये ओवरलैपिंग करेगा, ठीक। और ये यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, और ये जो पार्ट है ये ओवरलैपिंग का पार्ट हो गया, और ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से केस सेकंड की हम बात करेंगे। केस सेकंड में क्या होगा? एक एस मिलेगा, एस ऑर्बिटल, दूसरा हमारा क्या मिलेगा? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की जो शेप बताई थी मैंने, डम्बेल शेप, ओवरलैपिंग होगी, और इस तरह से ये ओवरलैपिंग होगी। ये ओवरलैपिंग का पार्ट, और यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। केस थर्ड की बात करेंगे। केस थर्ड में दो पी ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, और इस तरह से ये ओवरलैपिंग होगी इसकी।
ये और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का और विस्तृत हुआ। सिग्मा बॉन्ड का मीन्स हेड टू हेड ओवरलैपिंग, ये हमारे टेल टू टेल हेड टू हेड है, इस तरह से होगा, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड का। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।